हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज ही के दिन शाम को 5 बजे के आसपास एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जो कि काफ़ी रेयर हमें मतलब इस प्रकार के केस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, बट काफ़ी कम रहती हैं। ठीक है, मतलब आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो, इतने रेयर केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब देखिए कि जो ये कंपनी है, जो ये स्टॉक है, अफलातून कंपनी ने Q1 के नंबर दिखाए, कोई शक की गुंजाइश नहीं। एंड इतना सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद एक खबर सामने यहाँ पे आ गई, जो कि ऑफिशियल खबर है। ठीक है, खुद कंपनी ने बताया है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में लग गया भाई डायरेक्टली लोअर सर्किट, या सीधा स्टॉक 20% लोअर सर्किट के साथ हमें नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों वो कंपनी है GSM फॉइल्स। यस दोस्तों, GSM फॉइल्स की अगर बात कर ले तो एकदम धाराशायी होगी। इतने कमाल के नंबर्स होने के बावजूद तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? सो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर का कलेश। यस देखो, डिस्प्यूट तो रहता है भाई, तू में किधर नहीं होता है, बट जस्ट इमेजिन ये इस लेवल का कलेश है। मतलब प्रमोटर के अंदर इस लेवल का झगड़ा देखने को यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, कि एक प्रमोटर ने भाई दूसरे प्रमोटर के ऊपर गोलियां चलवा दी। मतलब यस, यहाँ पे जो भी अभी मतलब जो चीज़ें हुई है, अरेस्ट भी हुआ है, पुलिस ने यहाँ पे बताया है कि मर्डर करने का प्लान था। ठीक है, मतलब यहाँ तक चीज़ें हमें जाते हुए देखने को मिल गई। सो अगर ऐसी खबर अगर सामने आएगी तो स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सो इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों को आप कह सकते हो ना कि ख़राब सिचुएशन यहाँ पे इस कंपनी में अब नज़र यहाँ पे आ रही है। सो हम देख सकते हैं दोस्तों, 3 पॉपुलर नाम इस कंपनी से जुड़े हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है सागर गिरीश भानुशाली, ठीक है, जो कि कंपनी के चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें मिस्टर परमार, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, ये नाम याद रखना, बाद में आपको याद आएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड देन मिस्टर प्रतीक की अगर बात कर ले तो ये कंपनी के क्या है, CS कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर है। सो सबसे पहले तो हम बात कर ले, जो एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना इस्तीफा मतलब रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया है। भाई ये तो निकल रहे इस कंपनी से। ठीक है, ऑफिशियली ये चीज़ें हमारे सामने खुद कंपनी ने यहाँ पे रख दी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो ये 2 व्यक्ति है, कौन, एक चेयरमैन आप यहाँ पे कह सकते हो एंड दूसरे MD। यस, तो इनके बीच में डिस्प्यूट इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि क्या बताऊं, कि ये जो कंपनी के MD है, इनके ऊपर यहाँ पे गोलियां चली। और इसमें खतरनाक बात क्या है पता है आपको, कि ये गोलियां चलाने से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया था, जिनके ऊपर आरोप है, वो उन्हीं के ही प्रमोटर है। ठीक है, उन्हीं के कंपनी के चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर CFO सागर भानुशाली, उनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी यहाँ पे गंभीर होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, तो आप देख सकते हो, जो कंपनी के MD है, उनके ऊपर यहाँ पे गोलियां चली। 2 मतलब जो लोग थे वो मोटरसाइकिल से यहाँ पे आए थे और उन्होंने इनको यहाँ पे टारगेट किया। देन लोकेशन की बात करिए, सारी चीज़ें मुंबई के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिली। एंड करंट कंडीशन की अगर बात कर ले, जिनके ऊपर यहाँ पे गोलियां चली थी कंपनी के MD परमार के ऊपर, तो उनके शोल्डर के ऊपर गोली लगी। बट यहाँ पे देखा गया, अच्छी बात यह है कि उनकी जान यहाँ पे बची है। यस, वो स्टेबल है एंड इम्प्रूविंग, मतलब खतरे से बाहर है। पर वो लकी भी रहे दोस्तों। कैसे लकी रहे? क्योंकि अगर देखा गया तो जो एक गनमैन थे, वो उनको एक और शॉट फायर करने के लिए जा रही थी, बट उनकी बंदूक जैम हो गई। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा वक्त मिला नहीं भाई, वो वहाँ से निकल लिए। बाद में इनको यहाँ पे हॉस्पिटलाइज यहाँ पे किया गया एंड पता चला कि भाई इनकी यहाँ पे जान बच चुकी है। सो इस सिचुएशन में अब हुआ क्या है दोस्तों, कुल मिला के 7 लोग यहाँ पे अरेस्ट यहाँ पे किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। एंड मेन यहाँ पे अगर देखा गया मास्टरमाइंड कौन है, तो पुलिस ने यहाँ पे रिपोर्ट सामने रखी है कि इन्हीं के पार्टनर, मतलब आप देख सकते हो, पुलिस अरेस्टेड सागर भानुश्री, जो कि कंपनी के, अभी जैसे मैंने आपको बताया, को चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर है GSM फॉइल के, तो उन्होंने ही ये सारा मर्डर प्लान किया था। ये बात पुलिस ने यहाँ पे सामने रखी हुई है। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया कि भाई इस सिचुएशन तक चीज़ें यहाँ पे चली गई? सो यहाँ पे बताया गया दोस्तों, इसके पीछे के मोटिव की अगर बात कर ले तो 32 करोड़ से रिलेटेड मामला हमें देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या दोस्तों, कि कंपनी के जो चेयरमैन, को चेयरमैन आप यहाँ पे कह सकते हैं भानुशाली, सो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वो प्रेशर में थे, क्योंकि उनको
इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में भयंकर यहाँ पे लॉस हुआ था। एंड इस चीज़ के चलते अगर देखा गया, वो प्लान कर रहे थे कि उनका जो स्टेक है, ठीक है, वो कंपनी के एमडी परमार यहाँ पे खरीद ले 32 करोड़ में, पर वो चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने प्लान कर दिया भाई कि जो 40 लाख की सुपारी दिया, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे दिया, ठीक है, 5 लाख एडवांस भी दिया था। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने ये प्लान यहाँ पे किया था कि एमडी को, परमार को यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जान से मार देंगे, तो उनका जो कर्जा बिर्जा है वो हट जाएगा और पूरी तरीके से कंपनी उनके कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगी। ये सारे आरोप मतलब पुलिस ने यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे मतलब बताया है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले और खुद जैसे मैंने कहा, ये कंपनी ने ऑफिशियली चीज़ों को फाइल करके बताया है कि हाँ भाई, कि कंपनी के एमडी के ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ। एंड मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मामला कितना ज़्यादा यहाँ पे गंभीर है एंड सीरियस है। सो भाई लोअर सर्किट नहीं लगेगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों को शेयर होल्डर्स इस कंपनी से लगातार निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों यहाँ पे एक और, कि जैसे मैंने कहा कि कंपनी के रिजल्ट, कमाल के रिजल्ट दिखाए थे कंपनी ने। अभी जून क्वार्टर्स की अगर बात कर ले तो छोटी साइज़ की कंपनी आपको बताई है, 52 करोड़ का सेल था एक साल पहले जून में, वो बढ़कर 96 करोड़ के आसपास चला गया, 96-97। और 3 महीने पहले 81.69 करोड़ का सेल्स था, 96-97 तक चला गया। सो क्वार्टरली ईयरली ह्यूज जंप हमें देखने को मिल गई सेल्स में, रेवेन्यू में। एंड वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, 3 करोड़ 83 लाख का प्रॉफिट 7 करोड़ 62 लाख तक चला गया। और 3 महीने पहले 6 करोड़ 28 लाख का प्रॉफिट था, 7 करोड़ 62 लाख तक चला गया। मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो 99-100% का जंप प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिल गया, दुगना हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये आप ईपीएस में भी देख सकते हो, 2.72 बिकम्स 5.41। एंड इसके पहले 4.46 था, ये भी कितना हो गया, 5.41। सो इतना कमाल का प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया। बट यही तो सबसे बड़ा लर्निंग है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का बिजनेस, ये मल्टीपल और भी चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पर सुनने को मिली, इससे क्या होगा, यस ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसी चीज़ को मार्केट भाप लेता है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, जो कि लोअर सर्किट की ओर चली गई। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बनता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, 54-55% डीआईएस भी है एंड बाकी पब्लिक 43 के आसपास। एंड जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, प्रमोटर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यस वही नाम आपको अभी देखने को मिल जाएंगे जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। यस आप चेक कर सकते हो, मिस्टर परमार एंड देन सागर भानुशाली। सो यही हमें सबसे ज़्यादा स्टेक इस कंपनी में लेकर चलते हुए देखने को मिले, यही मेजर प्रमोटर है। और ये फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, यस इन्होंने ही इनके ऊपर यहाँ पे अटैक किया है, ये फिलहाल तो आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगे हैं। सो मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है दोस्तों, लर्निंग पॉइंट क्या है जो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे सिखाते रहता हूँ। यस शेयर मार्केट में अगर आप आते हो, सबसे पहले 24/7 भाई अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी कोई भी खबर आ सकती है भाई, किसी भी कंपनी को लेकर। ठीक है, सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि काफ़ी लोग ऐसे पूछते भी कि सर ऐसे स्टॉक बता दो जो कि लाइफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही बात बताई थी कि ऐसे आपको बिजनेसेस ज़रूर मिलेंगे अभी के इसमें, बट अल्टीमेटली बिजनेस को चलाता कौन है, इंसान। और इंसान के बीच में भाई कब झगड़ा हो जाए, कौन कब निकल जाए, हम कह नहीं सकते। तो ऐसा लाइफ टाइम कोई ऐसी थ्योरी चलेगी नहीं चलेगी, हम यहाँ पे कह नहीं सकते। एंड अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार की अगर घटना हुई तो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर वो ऊपर से ऐसे हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल जाती। कितने सारे ऐसे कंपनीज हम देख भी चुके हैं कि बहुत अच्छा करते हैं, बट ऊपर जाके कुछ तो मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है, फ्रॉड होता है, और उसके बाद लोअर सर्किट लग कर वो कंपनी खत्म यहाँ पे हो जाती है। मतलब ये भी एक लर्निंग वाला पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा, कि क्यों बताया जाता है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखो, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना करे। क्या ये कंपनी अब जो नीचे आ रही है, क्या ये बिजनेस के चलते आ रही है? बिजनेस तो भाई फैंटास्टिक, क्या नंबर्स हम लोगों ने देख लिए। यस यहाँ पे मैनेजमेंट के चलते, इसीलिए मैनेजमेंट, प्रमोटर, इनको जितना हो सके डिटेल में स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि भाई कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे ख़राब है, तो ऐसे कंपनी से दूर रहना ही ठीक रहता है। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी है वो एक गाड़ी का काम करती है, और अल्टीमेटली जो प्रमोटर होते हैं वो उसका स्टेयरिंग गियर, मतलब वो ड्राइविंग का काम करते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे अगर गड़बड़ हो गई तो भाई अच्छी खासी गाड़ी भी क्या कर देंगे, वो ठोक देंगे। एंड अगर ड्राइवर सही रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा,
तो फिर अगर वो गाड़ी एवरेज भी रहेगी, ख़राब भी रहेगी, तो भी वो लड़खड़ाते क्यों ना हो सही, वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सो ये सारे लर्निंग हम लोग को सीखने को और समझने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।